तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास है। मैं एक पत्रकार हूं और मैं आपको बाराबंकी की लोकल खबरों के साथ साथ आपको एजुकेशन सेक्टर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर है और कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर नहीं है, इसके बारे में अपडेट देता रहता हूं। और आज मैं आपको एक ऐसी अपडेट देने वाला हूं जो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। जी हाँ, आज अब मैं आपको बताने वाला हूँ आईटीआई के बारे में। आईटीआई एक ऐसी ट्रेड है जिसमें आप ऐसे सेक्टर में घुस सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत जल्दी और बहुत ही कम मेहनत के साथ गवर्नमेंट और प्राइवेट नौकरियाँ मिल सकती हैं। जी हाँ, आईटीआई के द्वारा आप बहुत ही आसानी से गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में जा सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। आईटीआई में कुछ ट्रेडें तो बहुत ज़्यादा नॉर्मली लोगों को पता है, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट रहता है, जिसमें है फिटर और इलेक्ट्रीशियन। फिटर और इलेक्ट्रीशियन के अलावा कौन कौन सी ऐसी ट्रेड हैं जिसमें आपको आसानी से नौकरी मिल सकती है और आप अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं। तो आज हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आप भी आईटीआई करके तुरंत नौकरी पाना चाहते हैं या किसी वजह से आपको बहुत जल्दी नौकरी की आवश्यकता है, तो मेरा सजेशन है कि आप आईटीआई करें और आईटीआई आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो आपको बताने वाले हैं फिटर और इलेक्ट्रीशियन, जो कि आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते ही हैं कि उसकी वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा आती हैं और लगभग हर प्राइवेट आईटीआई में भी फिटर और इलेक्ट्रीशियन अवेलेबल है। मैं आपको बताने वाला हूँ वो आईटीआई की ट्रेडें जिसमें आपको आसानी से जॉब भी मिल सकती है और आपको गवर्नमेंट में ही आसानी से सीट भी मिल जाएगी। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं, जो ट्रेड है वो है वेल्डर। जी हाँ, वेल्डर एक ऐसी ट्रेड है जिसमें आपको बहुत ही आसानी से गवर्नमेंट, ख़ास तौर से रेलवे और शिपयार्ड कंपनी में, डॉकयार्ड कंपनी में बहुत आसानी से जॉब मिल सकती है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में आपको रिलायंस से लेकर टाटा, हुंडई, जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं उसमें, शुगर मिल्स में बहुत ही आसानी से जॉब मिल जाएगी और इसमें सैलरी भी ठीक ठाक होती है। और अगर फैक्ट्री में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क इंस्टेंट नहीं चल रहा है तो इसमें ज़्यादा काम भी नहीं होता है, क्योंकि छोटी मोटी टूट फूट होती हैं, उनको वेल्ड करके आपको आराम से बैठ जाना होता है। इसके अलावा इससे आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। दूसरी ट्रेड आती है टर्नर और मशीनिस्ट। टर्नर और मशीनिस्ट दो ऐसी ट्रेडें हैं जो बहुत ही ज़्यादा चलन में हैं और इनकी भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में ही आती हैं। और ये दोनों ही ट्रेड ऐसी ट्रेड हैं जिसमें आपके पास स्वरोजगार करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। यानी आप अगर अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो इन दोनों ट्रेड्स के साथ अपना बिज़नेस बहुत अच्छे से सेटअप कर सकते हैं और बहुत ही छोटे एरिया से भी अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके अलावा कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं जो लोगों को लगता है कि यार इसमें क्या होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काम की हैं, इतनी ज़्यादा काम की है कि आप सोच नहीं सकते। आपको बता दूं कि मैंने खुद दो दो ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है, तो और साथ में सीटीआई भी किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे आईटीआई के बारे में कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। और मैं आईटीआई में स्टेट टॉपर भी रहा हूँ, तो मुझे वहाँ के बारे में सब कुछ पता है कि किस में आपको बेनिफिट है और किस में आपको बेनिफिट नहीं है। तो आप मेरी बात पे पूरी तरीके से यकीन कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेड है उसमें है प्लम्बर, पेंटर। ये दो ऐसी ट्रेडें हैं जो 1 ईयर की ट्रेड्स होती हैं और इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी से जो है जॉब मिल जाती है। हद ये है कि कई जगह तो ऐसा है कि पेंटर और प्लम्बर के लिए इंटरव्यू नहीं होते, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है, जिसमें टाटा मोटर्स ख़ास तौर से है कि अगर आप वहाँ पेंटर और प्लम्बर की ट्रेड से जाते हैं अप्रेंटिस करने के लिए तो आपको इंटरव्यू भी क्लियर नहीं करना पड़ता, वो आपको डायरेक्ट ले लेते हैं क्योंकि इतने कम बच्चे होते हैं उसमें। इसके अलावा आपको कर सकते हैं लिथो ऑफसेट, ये भी आप स्वरोजगार के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा मोटर मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ये ट्रेड्स ऐसी हैं। रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, ये ट्रेड ऐसी हैं जो आपको लगातार काफ़ी अच्छी जॉब्स दे सकती हैं। और अगर आप किसी ऐसी ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो उसमें मैंने मेंशन ना की हो, वैसे ये मेजर ट्रेड्स हैं जिसमें आपको बहुत आसानी से स्वरोजगार का ऑप्शन भी मिल जाएंगे और आप अपना कहीं पे भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा आईटीआई के बारे में, किसी भी ट्रेड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे साथ कमेंट करें, मैं आपको बिल्कुल हो सकेगा तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और अगर आप लोगों के ज़्यादा
व्यूज़ और ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं अलीगंज आईटीआई जो यहाँ का मेन मुख्यालय है यूपी का, वहाँ की आपको विज़िट करा के भी दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या क्या ट्रेड्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं और कैसे वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस है। एडमिशन प्रोसेस के लिए बता दूँ कि अभी आपको कैसे एडमिशन लेना है। एडमिशन के लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है। 10th में आपका अगर साइंस साइड है तो आप लगभग हर ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर साइंस साइड नहीं है तो आपको कुछ लिमिटेड सीट्स ही मिलेंगी, जो मतलब जो कुछ लिमिटेड ट्रेड हो जाएंगी जिनमें साइंस और मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो आपको मिल जाएगी, वरना नहीं मिल पाएंगी। उसके अलावा आपको मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, तो इसमें हाई मेरिट का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको हाई मेरिट पे आपकी पसंद की ट्रेड नहीं मिल रही है तो मेरा सजेशन ये है कि आप एडमिशन करा लें। एडमिशन के बाद उसमें एक ऑप्शन आता है अपग्रेड कराने का, तो आप अपनी ट्रेड को बाद में अपग्रेड भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान के चलिए आपका एडमिशन वेल्डर में होता है और आपको क्या कहते हैं मोटर मैकेनिक चाहिए था, पर आपकी मेरिट कम है, तो हो सकता है कोई बच्चा जब मोटर मैकेनिक को छोड़ देगा तब आपकी सीट अपग्रेड होकर मोटर मैकेनिक में चली जाएगी ऑटोमेटिकली। और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका एडमिशन वहीं से कैंसिल हो जाएगा। आईटीआई के बारे में किसी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ कमेंट करें, मैं आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।